गुड लाइफ। प्रॉब्लम पे काम करिए, प्रॉब्लम क्या है। हम जी सर। घर के अंदर मालिक और हम एक जैसे ही हैं, हमें कुछ नहीं दिखता। हमें दिख रहा है उधर रेड कलर हो रहा है, परेशानियां हैं, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कितनी है उस पर काम करना। जी सर। और सर एक लास्ट था मेरा, 7 लोग नीचे मिट्टी के रंग वाला कुछ अतल काली मिट्टी, उसका भी सर कोई इफेक्ट रहता है क्या? नॉर्मल क्या होता है ये सब, जैसे कहीं पे कहते हैं ना कि हम जगह कैसी है, खराब है, अच्छी है, कुछ लोग पूछते हैं ना प्लॉट लेने से पहले। हाँ सर। अगर वहां पे आपको इन कलर की मिट्टियां नजर आ रही हैं तो आपको उसकी कीमत पता लग जाएगी, ये किस रेंज की मिट्टी है, किस कैटेगरी की मिट्टी है। हाँ तो सर 1 से लगा कर 7 तक बोला तो 1 वाली सबसे अच्छी हुई ना सर अपने अतल? हमारे लिए सब अच्छा है, खराब कुछ भी नहीं है। खराब कुछ भी नहीं है। ब्लैक कलर भी हमें फायदा देता है, हमें व्हाइट कलर भी फायदा देता है, हमें रेड कलर भी फायदा देता है। हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है। एक चीज माइंड में डाल लो आप, कुछ भी खराब नहीं है। सर जी, ये पंचकोश, अन्नमया कोश, ये क्या होता है, उसके से ये वास्तु का क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे काम करता है? आपकी बॉडी जो आप इस बॉडी को देख रहे हो, सेम 5 बॉडियां चलती हैं आपके साथ हमेशा। 5 बॉडी हमेशा आपके साथ होती हैं। क्यों होती हैं? एक ये अनशरीर शोरूम है केवल, इसमें जो प्राण शरीर है वो प्राण शरीर इसमें रखा हुआ सामान है। यदि आप शोरूम पे तो फोकस कर रहे हो, सामान पे फोकस नहीं कर रहे हो, क्या उसमें क्लाइंट आएंगे, ग्राहक आएंगे उसमें? अगर सामान पर आपने ध्यान नहीं दे रहे हो, सामान है या नहीं है, खराब है, अच्छा नहीं है, अगर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? क्या उस पर आपके पास ग्राहक आएंगे? नहीं आएगा नहीं। तो दूसरा शरीर सामान है रखा हुआ, जो वो है प्राण शरीर। अगर आप प्राणों पर फोकस करोगे तो ये शोरूम अपने आप चलना शुरू हो जाएगा, अपने आप एक्टिव हो जाएगा। तीसरा शरीर है मन शरीर। मन शरीर क्या है? एक पुल है जो दोनों को जोड़ता है। मन शरीर, अभी तक तो आपने क्या किया, अपने हिसाब से रखा हुआ सामान, जैसा सामान पीछे से हमें मिला आपने आगे बेच दिया। यही हुआ आज तक जो दुकानदार करते हैं, पीछे से ये स्केल आया, इसे आगे ग्राहक को उन्होंने बेच दिया। लेकिन अब ग्राहक आके कहता है कि मुझे अपनी पसंद का चाहिए। अब ग्राहक क्या कहता है? मुझे अपनी पसंद का चाहिए। पसंद से मतलब क्या हो गया? आपके उनके अनुसार उसको डेवलप करवाना। अब तक तो जो था वो हमने बेचा, लेकिन अब कस्टमाइज करना है। वो क्या चाहता है ग्राहक, अब हमें उसके हिसाब से कस्टमाइज करना है। वो है आपका मन, जो आपको कस्टमाइज करता है कि आपके जीवन में आप चाहते क्या हो, वो मन तैयार करके देता है आपको। वो तीसरा शरीर है। चौथा शरीर है ज्ञान शरीर। जितने हमने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म सारे ज्ञान शरीर में संचित हैं, उस ज्ञान शरीर के अंदर इकट्ठे हुए हैं। उन ज्ञान शरीर से उठ के ही आपके पास धीरे धीरे आपको हर पल आपको मिलता रहता है। चौथा शरीर है। पांचवा शरीर है आत्मा शरीर, जो हमेशा पता नहीं कितने जन्म हमारे हो गए, कितने और होने बाकी हैं, कुछ नहीं पता। वो पांचवा शरीर आत्मा शरीर है, जो जॉय शरीर है, जिसका ना अच्छा ना खराब ना कोई लेना देना नहीं है। एक दिव्य शक्ति हमेशा है आपके अंदर। 5 शरीर हमेशा आपके साथ चलते हैं। उन 5 शरीरों को आपको फोकस करना है, उन्हें ही रोज जागृत करना है। उन 5 शरीरों को रोज जागृत करना है आपको, तो आप कुछ समय में आपका ये शरीर जागृत हो जाएगा। आपको उस लेवल के, उस सिस्टम के साथ अटैच होने वाले लोग आपके साथ मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसी आपकी सोच ऐसी आपके मन के, जो मैंने बताया ना तीसरा शरीर मन शरीर, कस्टमाइज। अब ग्राहक को क्या चाहिए? कस्टमाइज चाहिए, अपनी पसंद का सामान चाहिए। वही आज आपकी लाइफ के अंदर है कि आज आपको कस्टमाइज चाहिए। पहला क्या था हमें नहीं पता, हमें नहीं चाहिए वो पहला वाला।
अब हमें अपनी इच्छा के अनुसार कुछ ऐसा करना है जो हमारी इच्छा के अनुसार हो। वो कौन करेगा? वो मन शरीर करेगा। मन शरीर को आपको कंट्रोल में रखना। जब आप प्राण शरीर पर ध्यान देते हो तो मन शरीर अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तीसरा शरीर, मन शरीर अपने आप जागृत होना शुरू हो जाता है। आपको सही विचार, सही सिस्टम, सही लोग। अभी सुबह आज की बात है, एक अच्छी लगी, शायद आपकी लाइफ के अंदर भी थोड़ा चेंज लाए। आप कहीं पे बाहर जा रहे हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं जीवन का कि इतने समय उठना है, इतने समय जाना है, वहां पहुंचना है, वहां काम करना है, इतना समय वापस आ जाना है। ऐसी बनाते हैं प्रोग्राम जी। लेकिन हम अपनी जिंदगी का कोई प्रोग्राम नहीं बनाते। जो हम अपनी लाइफ का कोई प्रोग्राम हमने नहीं बनाया जीवन का, यहाँ तक कि मैं भी उसमें शामिल हूँ। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि हमने अपनी जिंदगी का कोई प्रोग्राम बना ही नहीं रखा। बस बह रहे हैं पानी के साथ, बहे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं। वो आनंद में जीते हैं, बेफिक्र होकर जीते हैं। मुझसे ज्यादा स्वस्थ है 80 साल की उम्र होने के बाद भी। वो कहते हैं मैं पैसा बनाना नहीं जानता। मैंने 56 में अपनी जॉब छोड़ दी थी जब मेरी उम्र 56 थी। 40 लाख रुपए जेब में थे उस समय। बेटी की विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, मैं फ्री हो गया। मैंने अपना घर बनाया और आज तक जो आ रहा है मैं उसमें ही आराम से जी रहा हूँ। मैं पैसा बनाना नहीं चाहता, ना मैं पैसे वाली लाइन में जाना चाहता। अपनी आराम की जिंदगी जैसे मैं चाहता हूँ ऐसे जी रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लगा कि एक आदमी का एम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, एक सैचुरेशन लाइफ होनी चाहिए, आपको कहाँ तक जाना है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई कि व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है। अच्छा बताओ, गुस्सा क्यों आता है? अगर हमें कुछ चाहता है, अगर बच्चे के साथ या वाइफ या कुछ भी हो, हमको कुछ चाहता है, वो नहीं कर पाए तो हमको गुस्सा आता है। इच्छाएं पूरी ना होने की वजह से हमें गुस्सा आता है। यही है, ठीक है, ऐसी। अब आप जब किसी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए रखते हो, एक्सपेक्टेशन हो किसी से, तो आपको गुस्सा आएगा। अगर वो एक्सपेक्टेशन ही खत्म हो जाए तो गुस्सा आएगा ही क्यों? और गुस्सा नहीं आएगा तो आप स्वस्थ अपने आप रहेंगे। मतलब कुछ चीजें आज बुजुर्गों के पास बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम उम्र में ले ही नहीं सकते। जो आज 80 साल 70 साल उन्होंने लगाए अपनी जिंदगी को वहां तक पहुंचने में, वो सोचे कि वो 25-30 साल का व्यक्ति उस चीज को ले, ऐसा संभव ही नहीं। उसे वो अनुभव हो ही नहीं सकता जो उन्होंने 80 साल खो के कमाए। तो अभी बुजुर्गों के पास इतना प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी ही है उनके अनुभव। उनके अनुभव वो प्रॉपर्टी ही है जीवन में। आपको हमेशा उनसे कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए। मैं धन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रॉपर्टी बात कर रहा हूं जो आपको 80 साल खोने पर मिलेगा, वो आज मिल जाएगा। तो ये अनुभव है उनके अनुभव की कोई वैल्यू नहीं है, अनमोल है। तो हमेशा मेरी उम्र के तो कोई है ही नहीं मेरे साथ जीवन में लेकिन जितने भी हैं मेरे साथ सब बड़ी उम्र, मेरे पापा जी की उम्र के, माता जी की उम्र के हैं। तो उन सब पढ़ता हूँ, उनके अनुभव जिनके मुझे मिले हैं, और मैं एडॉप्ट भी करता हूँ उन चीजों को। तो अच्छे हैं, आपको भी करने चाहिए। लेकिन जिंदगी का एम बनाना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पर है। क्योंकि बहते पानी में बहते रहोगे, ना सड़कें कभी जिंदगी में खत्म होंगी, ना बहता पानी कभी खत्म होगा। जन्मों से चलता हुआ आ रहा, चलता हुआ ही रहेगा। सड़कें पता नहीं कितनी हैं, चलती रहेंगी, कभी खत्म होती नहीं। लेकिन एक जगह आपको ठहराव तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 शरीर आप फोकस करो। 5 शरीर 7 चक्र, पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर है। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला मूलाधार चक्र है, लाल कलर में। उसके ऊपर अगर नाभि में देखते हैं तो मणिपुरा चक्र है, येलो कलर का। लेकिन इन दोनों के बीच में स्वादिष्ठान चक्र है, ऑरेंज कलर का। येलो और रेड मिलकर ऑरेंज है। अगर आप येलो पे और रेड पे फोकस करते हो तो येलो मतलब ऑरेंज कलर अपने आप एक्टिव हो जाता है। इसी प्रकार आपका अनाहत चक्र है, हृदय चक्र है, हरे कलर का सीना,
गला चक्र है, विशुद्धि चक्र। इससे ऊपर अगर आप जाते हो, प्रैक्टिकल देखो, येलो कलर होता है नाभि पे मणिपुरा चक्र, और ब्लू कलर होता है विशुद्धि चक्र गला। अगर गले पे और नाभि पर फोकस कर लोगे तो हृदय अपने आप जागृत हो जाता है ग्रीन कलर में। येलो और प्लस ब्लू मिलकर ग्रीन बनता है। बहुत सारे लॉजिक है इसके अंदर। फिर इसके ऊपर आपका आज्ञा चक्र है वॉयलेट कलर में, ब्लू और रेड मिलकर वॉयलेट बनता है, और रेड कलर का ऊपर है नाभि से, क्योंकि राउंड घूमता है हमेशा। तो जो सहस्रार चक्र है वो रेड कलर में या पिंक कलर में मिल जाता है आपको, क्योंकि मूलाधार चक्र रेड कलर का है। तो सारे अगर आप फोकस करोगे इन सातों चक्रों पे, तो ये चक्र आपकी जिंदगी को एक्टिव कर देते हैं, आपके शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। क्योंकि जितना आप शरीर को स्वस्थ रख लोगे उतना आपका माइंड स्वस्थ होगा और आप सही सोच पाएंगे। जितना आप नेगेटिव कमजोर होंगे, उतनी नेगेटिव सोचोगे, उतनी आपकी लाइफ जमीन में जाती चलेगी। आपको हल्का होना है। हल्का जब इंसान होता है जब उसके दिमाग में लालच कम हो जाए या लालच खत्म हो जाए। हल्का इंसान जब ही होगा। लालच में इंसान कभी भी ऊपर नहीं जाता। एक्सपेक्टेशन मिनिमम जितनी कम से कम हो जाए उतनी अच्छी है। और वो अंकल कहते हैं मेरे 80 साल के हैं कि भाई ज्यादा 2-4 साल और जी लूंगा, लेकिन उसमें इतना है कि मैं अपना खर्चा चला सकता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा है। लोग उनके पास बैठते भी है ना, जैसे बुजुर्गों के साथ, वैसे उनकी दोस्ती नहीं है, लेकिन जो लोग बैठते हैं भाई तुम्हारे पास रेट क्या है प्रॉपर्टी के, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कैसे काम करो, मतलब वो कहते हैं मेरे उन चीजों में अच्छा नहीं लगता। भाई मेरे 2-4 साल और जीना, अब मैं प्रॉपर्टी के रेट पूछ के करूंगा क्या जब मुझे खरीदनी नहीं। आज गोल्ड का रेट क्या खरीद के करूंगा क्या। तो मतलब सही भी तरीका है। आज की लाइफ जीनी चाहिए, कल का तो भरोसा है नहीं। सेकंड क्लियर। और एक है, आप बहुत बार बोल दिया अभी तक क्या कि कुछ नेगेटिव नहीं होता है, उसके बारे में नहीं सोचने का। अगर हमें अच्छा घर बैलेंस किया, रंगों के बारे में भी अच्छा किया, और कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखना है, से ये ऑब्जेक्ट इधर रखना है, से हमको अच्छा नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो ऑब्जेक्ट सकता? से हमको नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता। एक चीज बताओ मुझे, नहीं मिलता है। मैं इसी बात का जवाब देता हूँ आपको। एक जगह ट्विंस हुए कि आपने नहीं पहचान सकते वेरिएशन दोनों में कुछ भी। ट्विंस हुए, दोनों बेटियां हैं, दोनों को उन्होंने अच्छा एक सा ही पाला, माँ बाप ने एक सा प्यार दिया, एक सा उन्हें शिक्षा दी, सब कुछ एक सा दिया। दोनों के विवाह अलग अलग हुए। एक बहुत सुखी है, बहुत धनवान है, एक मीडियम क्लास में है, बहुत ज्यादा सुखी नहीं है। क्या फर्क रह गया? एक से उनमें जीन्स आए। भाई जब अगर आप कह सकते हो जब उनका जन्म हुआ होगा उससे पहले भी, मतलब जैसे माता की सोच रही होगी ऐसी उन दोनों में ही सोच आई होगी। दोनों में इक्वल सोच आनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। लेकिन उसके बाद भी एक बहुत धनवान, बहुत सुखी, एक मीडियम क्लास में, उतना सुख नहीं मिला उसे। क्या कारण रहा उसका? ग्रहों का क्या, ग्रहों वो किस टाइम में जन्म हुआ, दोनों एक साथ ही जन्म हुए, ट्विंस हैं। उसका कर्म फलित है, कोई अच्छा किया होगा। लास्ट में एक ही चीज आती है, आपके कर्मों का फल। हाँ। हम आपके कर्म नहीं बदल सकते, हम आपकी तकदीर नहीं बदल सकते। आपको एक अच्छे माहौल में लेके जा सकते हैं। हम किसी से झूठ बोल के पैसा नहीं लेते कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे, नहीं बदल सकते, कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन हम एक आपको अच्छे माहौल में लेके जा सकते हैं। अच्छे माहौल में जाने के बाद आप में कुछ अच्छा आएगा आपकी लाइफ के अंदर। हम घर को बैलेंस करते हैं तो नो डाउट उनका अच्छा होता है। रेयर केस में जिंदगी में ऐसा रहा हो कि वाकई किसी का नहीं हुआ, लेकिन अगर आप किसी को अच्छे माहौल में रखोगे तो उसमें अच्छा ही सोच आएगी। ये हमेशा हुआ है और ये प्रैक्टिकल लाइफ भी है, आप देख सकते हो। इसमें आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी को अच्छे माहौल में रख रहे हो वो अच्छा ना बने? ये संभव ही नहीं। उस लाइफ से अच्छा होगा जो लाइफ में जी रहे। अब वो कंपटीशन करने लगे
कि मैं अंबानी से या मार्क जुगरबर्ग से हमें कंपटीशन कर लूं, तो उससे कोई फायदा नहीं। अपने स्टेटस के अनुसार जो आज हम लाइफ जी रहे हैं उससे अच्छी लाइफ हम जिएंगे अगर हम एक अच्छे माहौल में चले जाते हैं तो। क्लियर? ठीक है। और एक है, मैं कल भी पूछा था, ये टॉयलेट का खटका, अगर हमको ये क्या है कि एक सीमेंट को 3-4 इंच बढ़ा के वो टॉयलेट से वो चारों तरफ रख के उसको काट करके उसमें अंदर वर्टिकल जैसा ये मेटल लगा सकता है क्या, या वो खाली में कुछ जाता है क्या आपको? हाँ, ओके ठीक है। मैं एक चीज कहता हूँ, प्रैक्टिकल करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। अगर अच्छा हुआ तो ये आगे के लिए कानून बन जाएगा। हाँ। भाई आप किसी को शेयर कर सकते हो, मैंने ऐसा किया, वो अच्छा लगा, मुझे पॉजिटिव लगा, तो आप उसको, ये सब प्रैक्टिकल के आधार पे ही तो है हर चीज। कोई कानून लिख के तो आए नहीं पीछे से। हाँ, वही। कोई ये सब क्योंकि प्रैक्टिकल मेरे के को क्या आधार कि पर ही है। वो जमीन के हिसाब से ही होना चाहिए, या कुछ अपर हमें कुछ करके प्रैक्टिकल कर सकता हो कि मैं ऐसा प्रैक्टिकल जितना सोच सकते हो सब प्रैक्टिकल करना चाहिए। मैंने किए हैं, सारे प्रैक्टिकल किए हैं जितना सोच सकते हैं, लेकिन जितना मैं सोच सकता था किया। हाँ। और किसी में रहा प्रैक्टिकल अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, वो ठीक हो गया, नहीं रहा तो हमारे क्या जाता, नुकसान तो होना नहीं भाई, नेगेटिव तो कुछ होना नहीं। हाँ, वही। अच्छा, ठीक है। और एक हमको ये लाइट लगाने से हमको क्या है कि बहुत एनर्जी मिलता है। ऐसा ही और एक रेमेडी हमारे पास क्या है कि स्वस्तिक है। वो स्वस्तिक ऐसा लाइट जला कैसा वो लाइट को ब्लू, येलो, ग्रीन ऐसा लगाता है, ऐसा ही स्वस्तिक को भी उसी रंग की चारों तरफ लगाने से भी अच्छा ही होगा ना? खराबी तो मैंने बताया, खराब कुछ होता ही नहीं। वही। हाँ। अगर बाहर किसी के टेप लगवा रहे हो, किसी के आपने कुबेर को साउथ में भी रख रहे हो, तो कुकर नहीं फटेगा एक दिन में। हाँ। क्या हो गया, नॉर्थ साउथ में आ गया। हाँ। कुबेर अगर साउथ में आ जाते हैं, कुबेर देवता, तो नॉर्थ साउथ में आ गए, तो उठा के इधर रख दो। अगर 19-20 होता है तो इससे ज्यादा और क्या होना। या मैं क्या कर दिया, मैंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शनिदेव को, नवग्रह को मैं ईस्ट में रख के 2 साल तक पूजा पाठ किया। और मेरे को क्या कि अभी ये जॉब चला गया, ऐसा हो गया, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया क्या कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे पिताजी ने बोला था कि क्या कैसा पूजा कर रहे हो। मैंने बोला था कि ऐसा शनिदेव का, ये नवग्रह का, ये ईस्ट में। उन्होंने बोल दिया शनिदेव का घर में नहीं रखना का, लेके वो टेम्पल में रख दो। ऐसा भी हो सकता है क्या, शनिदेव ऐसा वेस्ट से ये ईस्ट तक आ गया, इसलिए मेरा सोशल डिस्कनेक्ट हो गया? आपको पता है वेस्ट, वो शनि कौन सी दिशा है? वेस्ट है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सेकंड पार्ट में आता है। तो दोनों दोस्त हैं, वेस्ट और ईस्ट? नो, नहीं है। तो कैसे कर सकते हो, वेस्ट में रख सकते हो शनि को? हाँ, वही है। वो मेरा एक्सपीरियंस हो गया, बहुत एक्सपीरियंस हो गया अभी। अब मैंने जो आपको पढ़ा है ना, या मैंने जितना मेरे को अनुभव थे, मैंने आपको सारे दिए, कहीं नहीं बचाया। मैंने कल को ये सेव नहीं किया, मैं इसे बचा लूंगा, मैं इसे आगे रहूंगा। मेरी मेहनत मेरे साथ, आपकी मेहनत आपके साथ। जितनी आप अपने आप को एक्टिव करोगे उतनी ऊंचाई पे चले जाओगे, जितने आप एक्टिव नहीं करोगे उतनी ऊंचाई पे जाओगे। अब आपके ऊपर है कि आप कितने एक्टिव करते हैं अपने आप को। ऊंचाइयां तो एक्टिव होने से ही मिलेंगी, आपका काम मैं नहीं कर सकता। मैं अपने आप को जागृत कर सकता हूँ, आपको जागृत नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एनर्जी या जागृत व्यक्ति की एनर्जी के संपर्क में रहते हो तो आप भी जागृत हो जाते हो। वही है, जैसे माहौल में रहते हो ऐसे बन जाते हो। नहीं, आपने ईस्ट के बारे में ये क्या है कि ईस्ट में किचन है या वेस्ट में किचन है किसी के, मैं कहूँ कि वो आपकी अपनी जो मिक्सर, ग्राइंडर मिक्सर ईस्ट में जाकर रख दो, क्या मान जाओगे आप? नहीं, जो कंफर्टेबल हो वही काम करना है। कलरों के हिसाब से बैलेंस कर देना, इतना ही तो काम है। ठीक है। भाई किसी चीज को अगर आप कहते हैं मेरा बाथरूम वेस्ट में बना हुआ है और वॉशिंग मशीन ईस्ट होती है, उसे जाके ईस्ट में रख के आओ, क्या मानोगे?
फ्रिज, किचन रेड कलर का फ्रिज है, किचन आपकी साउथ में है या नॉर्थ में है, आप कहते हो कि किचन को उठा के तो नॉर्थ में है किचन और अपना फ्रिज साउथ में रख के आओ बेडरूम में जाके, क्या मान जाओगे? नहीं ना, वही तो नहीं मानोगे वही ना, बात हो गया। तो बैलेंस करोगे ना। अब आपको ये पता लग गया कौन सी दिशा में क्या आ रहा है, किसकी लड़ाई है, कौन बैलेंस करेगा, ये आपको आता है। हाँ, ठीक। गैस सिलेंडर तो रेड कलर का होता है, नॉर्थ में किचन हो वैसे तो वो हाइडिंग आ हो जाता है, अंदर चला जाता है वो, तो हाइडिंग वाले का चीज का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। जो सामने दिख रहा है सबसे पहले उसका इफेक्ट आएगा, यदि अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अंदर तो अंधेरा हो गया, अगर वो अंदर रखा है तो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा ब्लैक कलर है, ब्लैक वेस्ट है, नॉर्थ में आ सकता है। जी सर जी। आप समझ रहे हैं? और नहीं तो अगर 19-20 लगता भी है आपको उसका इफेक्ट, तो उसको बैलेंस कर लो, आप ऊपर एक ब्लू कलर का बल्ब जला लो। नहीं सिलेंडर के चारों तरफ भी कवर करना पड़ता है क्या? ब्लू तो जला ही देते हैं सर वो। हाँ तो नीचे, उसके नीचे रख लो ना कोई शीट, या उस पर कोई आपको कोई इसका कवर बनवा लो, अगर इफेक्ट आता है तो परमानेंट रहेगा वो कवर। सिलेंडर बदला, उसके ऊपर कवर डाल दिया हर बार, रोज तो होता ग्रीन कलर का, महीने में एक बार होता है। जी सर, इसमें ग्रीन कलर का ही आएगा सर। हाँ हाँ, देखो आपके पास मैंने एक एक चीज भी बारीकी से सिखाई है, अब हाथ पकड़ के लिखवाना बाकी रह गया था, मैंने हर चीज आपको भी बारीकी से सिखाई है। अब भगवान की कृपा भी रहेगी, अगर आप इसे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में ले आते हैं तो आप मैजिक पाओगे। आपकी जब किसी जिंदगी अच्छी होती है ना, आपको बड़ी खुशी होती है अंदर से। जी सर जी सर। आप ये नहीं कहते मैंने अच्छा किया, आप कभी ये नहीं कहते मेरी वजह से अच्छा हुआ है, आप कहेंगे उसकी लाइफ अच्छी हुई है तो मेरी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी अब थोड़ी सी। जी सर जी सर। क्योंकि वो जहां भी मिलेगा व्यक्ति आपको नमस्ते भी करेगा, आपके लिए एक दुआएं भी देगा, तो क्या है वो उतना ही आपकी एनर्जी चारों तरफ पॉजिटिव बनती चली जाएगी और ऐसे लोग आपको मिलने शुरू होंगे। कोई आपके बारे में नेगेटिव छोड़ रहा है, कोई झूठ बोल रहा है कि ये गलत है गलत है गलत है, वो गलत हो ही जाता है जीवन में, क्योंकि आपके पास एनर्जी चारों तरफ गलत वाली होती है। जब आपके पास चारों तरफ अच्छे, भाई साहब उन्होंने मेरा अच्छा किया था, भाई साहब बहुत बढ़िया आदमी है, तीसरा व्यक्ति बहुत बढ़िया आदमी है, चौथा व्यक्ति बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, तो आपकी लाइफ में बढ़िया ही है ना। जी सर। मैं किसी को चीट कर लूं, मैं किसी से पैसे ले लूं, उसके बेईमानी कर लूं, धोखा दूं, तो क्या होगा? एनर्जी फ्लो करती है, बहुत तेज फ्लो करती है एनर्जी। मैं सुबह व्हाट्सएप पढ़ रहा था, एक कहानी आई है, शायद आपके पास भी आई होगी कहानी हो, और बहुत अच्छी कहानी है। एक व्यक्ति किसी सेठ के यहाँ, आपको नहीं है तो मैं बता देता हूं, एक व्यक्ति की सेठ के यहाँ पर जाकर जॉब करता था, तो ठीक है, उसे जैसा मिलता था रोजाना आटा वगैरह जो उसे मिला, उनने अपनी रोटी बनाई, 4 रोटी वो बना लेता था सुबह को, रोज कमा के 4 में 1 रोटी चूहा ले जाता था। 4 रोटी में 1 रोटी चूहा ले गया, रोज ले जाता था। एक दिन उन्होंने देखा भाई मैं 4 रोटी बनाता हूँ, 3 रह जाती है, कहाँ गई? तो उन्हें देखा तो एक अच्छा खासा चूहा रोटी ले आता है, उन्हें उसे पकड़ा भाई बड़ी मुश्किल में तुम्हें 4 रोटी का आटा आता है, बड़ी मुश्किल में मैं को रोटी बनाता हूँ, उसमें से भी 1 रोटी तू ले आता है, क्या कर? उन्होंने कहा भाई मुझे परेशान ना कर, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, तू भी अपनी जिंदगी जी। तो उन्होंने कहा भाई मैं अपनी जिंदगी सिर्फ 4 रोटी का कैसे गुजार करूँ, मैं शिकायत किससे? उन्होंने कहा तेरी शिकायत जो उन्हें बुध ने की, बुध तेरी शिकायत दूर कर देंगे, तेरी जिंदगी को बुध अच्छा कर सकते हैं। वो छुट्टी लेकर बुध के पास चला जाता है। रास्ते में उसको एक कछुआ या एक व्यक्ति मिलता है कि भाई मेरी बेटी, या राजा मिलता है, मेरी बेटी ये बोल नहीं पाती है। जब भाई कहाँ जा रहा हूँ, बुद्ध के पास जा रहा हूँ, भाई मेरा भी क्वेश्चन पूछ लेना, भाई ये मेरी बेटी कब बोलेगी, 20 साल की होगी, बोल नहीं पाती है। उन्हें अच्छा भैया पूछ लूंगा कैसे ठीक होगी। आगे जाता है तो उसे एक जादूगर मिलता है, पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, पहाड़ के क्रॉस करना है, तो उसे जादूगर मिलता है। तो जादूगर डंडी घुमाता है, पहाड़ के ऊपर आ जाता है। तो कहता है भाई मेरी क्वेश्चन एक पूछिए, जो जब वहां तक जा रहा है, तो मैं 500 साल से यहाँ बैठा हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? पूछ आता हूँ भाई, ये 1000 साल से बैठा हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा? वो से डंडी घुमाता, पहाड़ पार करवा देता है। वहां नदी पड़ती है,
तो नदी में कछुआ उसे नदी पार करवा देता है। उन्हें कहा भाई कहाँ जा रहा है, मैं नदी तो पार, उन्होंने क्या अपने सवाल पूछने जा रहा हूँ। उन्हें मेरे सवाल पूछिए यो कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा कछुए से। कछुआ पानी में रह रहते बहुत परेशान हो गया हूँ ठंड में, मैं ड्रैगन कब बनूंगा, आप कब निकालूंगा। उन्होंने कहा ठीक है अभी पूछिए आता हूँ। वो आगे जाके जब बुद्ध के पास पहुंचता है तो बुद्ध कहता है भाई मुझसे केवल 3 ही सवाल पूछ सकते हो, एक व्यक्ति 3 सवाल पूछ सकता है। अब 3 सवाल वो बेटी 20 साल से नहीं बोल पा रही, गूंगी है, वो कैसे बोलेगी, नहीं पूछूंगा तो परेशानी। वो 1000 साल से बाढ़ देख रहा है, उसकी बात नहीं पूछूंगा जादूगर तो ये बेईमानी होगी। 500 साल से कछुआ बाढ़ देख रहा है, उसकी जवाब नहीं पूछूंगा तो मैं तो रोटी की लड़ाई है बाद में देख लूंगा मैं। तो जिंदगी में अब उनने बताया भाई उसकी शादी करवा दो लड़की की, वो बोलनी शुरू हो जाएगी। कछुए का कवच हटा दो, वो ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, ड्रैगन बन जाएगा। और वो अपनी डंडी छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, वो से स्वर्ग मिल जाएगा उन्हें। ठीक है भाई, वापस आया, कछुए का उनने कवच हटाया तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात निकले। उन्हें कहा भाई ये तू ले जा, मैं क्या करूंगा इनका। मैं तो ड्रैगन बन गया, उसे मतलब हीरे जवाहरात मिल गया, उसकी रोजी रोटी की समस्या खत्म। जादूगर पा जाता, उन्हें अपनी डंडी छोड़ दे, उन्हें डंडी ले पकड़, डंडी उसे दे देता है, वो स्वर्ग में चला जाता है, उसे जादू भी मिल गया। लड़की के पास जाता है, उसके राजे पास जाता है कि भाई इसकी शादी करवा दो, और तो ये बोलने शुरू हो जाए। उन्हें कहा तेरे से अच्छा कौन व्यक्ति मिलेगा, चल तेरे से शादी कर देता है। उसे लड़की भी मिल गई। अब उनने एक चीज बताई, अगर वो खाली अपना ही क्वेश्चन पूछ लेता तो उसका सारा कुछ छूट जाता। आज उसे अपना उन्हें छोड़ा, उन्हें सबको दिया, सबके लिए काम करिया, तो उसकी जिंदगी अपनी अच्छी हो गई। वही आपको करना है। हम क्या करते हैं, पहले हम स्वयं पे करने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी तो जिंदगी अच्छी कर लें, बाद में तेरी होती रहे ना होती रहे। तो हमें सबसे पहले जिंदगी दूसरों की अच्छी करनी है, तो आपकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मैं हमेशा यही कहता हूं, आप अपने से पहले औरों पे फोकस करो, आपकी लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। क्योंकि उनके पॉजिटिव जो उनके व्यू, उनकी सोच आपके साथ जुड़ने से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। इतना सा आपको काम करना। ये कहानियां तो चलती रहेंगी जिंदगी भर तक की है। आपको कुछ और पूछना पूछ लो, नहीं तो ऐसा न्यूरोलॉजी पूरी कर लेंगे। सर मेरा एक प्रश्न है। हेलो, पूछ लो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ सर, मुझे ना आपके मैंने कई सारे वीडियोस देखे थे, उसमें आपने मिरर का जैसे प्रयोग किया है कई जगह, तो उसमें जैसे अंदर की तरफ किया है, तो उसमें जितना भाग का उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा वो पीछे बढ़ जाता है। अच्छा सर, वो वाटर एलिमेंट है, आपने बताया था कि मिरर वाटर एलिमेंट होता है। वाटर एलिमेंट को हम, जी सर, तो वाटर एलिमेंट को सर एक चीज कंफ्यूजन है मुझे, और तो सब क्लियर हो गया है कि वाटर एलिमेंट को हम अर्थ जोन में कैसे यूज कर सकते हैं, यही थोड़ा सा कंफ्यूज है। अर्थ को कौन बैलेंस करता है? स्काई सर। सिंपल तरीका है, जैसे साउथ में यूज करोगे ऐसे अर्थ में यूज करोगे। आपको पता है, दिमाग लगाना है। उसका फ्रेम अगर ब्लैक सिल्वर ग्रे कर दोगे तो समस्या हल हो जाएगी। ब्लैक सिल्वर ग्रे करके अगर हम वेस्ट साउथ वेस्ट में, या जोन हमारा जो भी उस साइड से कटा हुआ है या कम है उसमें करें, तो जैसे नक्शा है किसी का 20 बाई 50 फुट है, तो वो एरिया हमारा कम हो रहा है, तो अगर हम उस रीजन में लगा देंगे तो वो एरिया बढ़ जाएगा सर, पॉजिटिव एरिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये साउथ वेस्ट वाला दिशा आ गई। यस सर। अब हम कहते हैं कि इसको हमें, ये कटी भी है, कट है ये तना। जी सर। अब इस कट को हम कैसे पूरा करेंगे? या तो मिरर यहाँ पे लगाएंगे या मिरर यहाँ पे लगाएंगे। ओके, अंदर की तरफ से ना सर, अंदर की तरफ से ना सर। बाहर कैसे लगा सकते हो? बाहर yes, ये बाहर दूसरे का घर है, ये तो दूसरे घर आ गया भाई, ये तो दूसरे घर आ गया ना, तो दूसरे घर में कैसे लगा सकते हो? आपको तो अपने घर में ही लगाना है, जो करना है इस घर के अंदर करना है। तो या तो मिरर यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे। अब साउथ वेस्ट के अंदर मिरर लगाते हो, आप कहते हैं साउथ वेस्ट में मिरर वाटर है, थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको लगता है वाटर है
तो बैलेंस किससे करोगे, उसका फ्रेम ब्लैक करके लगा दोगे, ब्लैक फ्रेम करके लगा दो। समस्या हल हो गई आपकी। आप कहते हैं साउथ है मिनिमम से 2 फुट। 1 फुट, यस सर। 1 बाई 1 का, 1 बाई 1 का। ये कहते हैं साउथ है, साउथ में मिरर वाटर है, तो आप ग्रीन कलर का फ्रेम करके लगा दो। क्लियर? कटे हुए को बैलेंस करने के लिए सर। जरूरत पड़ने पे मिरर यूज Clear, कर sir. सकते हो। सर एक प्रश्न और सर, जैसे मिरर को हम एक रिफ्लेक्शन के रूप में भी देखते हैं, जैसे उसमें किरण जाती हैं और रिफ्लेक्ट होके बाहर आती है। अगर हमारी कोई बैड एंट्रेंस है तो हम उस एंट्रेंस पे उसको लगाकर उसका रिफ्लेक्शन करके उसको रोक सकते हैं। एरिया बढ़ गया ना हो, हाँ वो तो बढ़ेगा सर, वो तो एरिया। रिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा हो तो एरिया बढ़ा रहा है। यस सर। अब कल का न्यूमरोलॉजी पूरा कर लें। सर जी और एक पूछो। जी सर कंटिन्यू। आप थोड़ा वो बोर्ड में ड्रा करके मुझे समझाए ना क्या कि वो बाहर का जगह वो भी हमारा है, तो उसको दिशा कैसा लेना है। वो अभी वो हो में आपने वो बोर्ड में लिखा था, अगर उसमें जगह बाहर का वाला, बाहर भी बहुत थोड़ा ज्यादा है, और चारों तरह जगह है। अगर चारों तरफ अगर जगह आप मान लेते चारों तरह जगह है, तो उसका दिशा कैसा करना। हाँ अभी घर बीच में है, तब बाहर का लेना था, थोड़ा समझ में नहीं आया। ये प्लॉट हो गया आपका पूरा बड़ा। पूरा हमारा है। हाँ, इसमें आपने घर बना रखा है, तो आप इसके 2 मैप बनाएंगे, एक इस पूरे प्लॉट का बनाएंगे और एक इसका बनाएंगे। पूरा प्लॉट तो आपको ये चीज बताता है, पूरा स्पेस आपका है, इसमें ये घर बना हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड बनाता है कि इसमें एंट्रेंस कौन सा, इसमें आने का रास्ता कौन सा है। बाहर से हम आते हैं तो इसमें रास्ता कौन सा पड़ेगा, पेड़ पौधे किधर है, सबमर्सिबल किधर है, पार्किंग किधर है, और इसके अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है, ये तो ये चीज बताएगा। ये बाकी एक ये स्पेस सेपरेट बनाओगे आप इसका मैप, ये बताएगा कि आपका एरिया एक्टिविटी इसमें क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन एरिया की। ये समझ में आ गया? ऐसी फैक्ट्री का भी सेम फार्मूलेशन है। ओके, तो सर दोनों का इफेक्ट आएगा ना सर? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। जैसे सर इस प्लॉट में अगर टॉयलेट बाहर की तरफ है, जैसे ग्राउंड है पूरा छुटा तो हुआ, जिस दिशा में टॉयलेट है उसकी रेमेडी करोगे बाहर के अनुसार। हाँ सर जैसे ये तो कटा हुआ हो गया, लेकिन जैसे कई ऐसे नक्शे भी होते हैं, जैसे 20 बाई 80 का सीधी है, लंबा, तो उसमें अगर हम इस तरह से 16 जोन्स बनाएंगे तो कुछ एरिया में बहुत थोड़ी जगह आएगी, कुछ बहुत लंबी आएंगी। तो बैलेंस करोगे अगर हमारी पापा पॉजिटिव, थोड़ी लगा के। हाँ नहीं सर वो तो कर ही दिया, तो उस तरह से के वाले में भी तो सर हम मिरर यूज कर सकते हैं, जो हमारा पॉजिटिव देवता वाला जो जोन है उसमें मिरर। नो सर, ओनली पापा बेटा वाला 3। ओ मिरर यूज नहीं होगा सर, खाली कटे में ही होगा। जरूरत पड़ने पे आपको लगता है मिरर करना चाहिए तो एंटी नहीं है जी सर, लेकिन पापा बेटी थ्योरी लगा के भी काम कर सकते हैं। घटाने के लिए भी तो आप बेटे का यूज कर रहे हैं। जी सर। उसमें कौन सा कट लगाओगे, क्या उससे पत्ती से थोड़ी काटोगे। लोगों को बहुत बहका रखा है सबने कि जी हमने तो एरिया बढ़ रहा था जी, ये बालकनी बाहर निकलनी थी इतनी, वो हमने पत्ती से काट दी। ऐसे कैसे हो जाएगा? किसी आदमी के 2 टुकड़े कर दोगे क्या जी जाएगा वो? नहीं जी सर, नहीं सर, जी सर। जी सर। सर पत्ती की जगह खाली वो वो टेप लगा देंगे बस सर, उसके कोने पे बस पापा बेटे उसी वाली रेमेडी यूज करेंगे घटाने और बढ़ाने के लिए। आप सोचो मैंने पत्ती डाल दी, ये कट के बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। जी सर, खाली वो स्ट्रिप लग जाएगी बस नीचे जमीन पे, या पेंट हो जाएगा। ओके। कुछ लोग ने बोल दिया उसको, ओ क्या है कि उसका हिसाब से मटर से काट कर दो, काट के वो बाहर हो जाएगा। वो अपने आप किस बड़ा हुआ है काट करो। वो अपने आप को दो।
पापा बेटे वाली थ्योरी, किसी का हाथ लंबा है तो काट के छोटा नहीं कर सकते ना, सही है। तो ऐसा नहीं है, बैलेंस करेंगे आप उसको। सर जनरली जो मिरर होता है सर वो एक एंड पे आ जाता है, या तो ईस्ट में आ गया क्या या चीज? साउथ में आ गया। क्या? मिरर को लगाते हैं सर जैसे हाँ। जनरली वो एक एंड पे लगाते हैं सर। इसमें तो ये कि अगर सेंटर पे लगाओगे तो इतना स्पेस पीछे होना चाहिए। अगर वो एक एंड पे लगाते हैं किसी भी एंड पे तो वो तो एरिया का उसको बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो उसको फिर बैलेंस क्या करेंगे सर उसमें ले? तो अब आपको ठीक जगह लगाना है ना, अब आपका काम यही तो है। सर कई बार अगर पॉसिबल ना हो ठीक जगह, मतलब ऐसी जगह नहीं हो एक्चुअल में, तो उसके लिए जिसमें सर क्या दिशा करें? आपको बढ़ गया वो अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा तो उसमें घटाने वाला तत्व डाल दो, बेटे को लगा दो साथ में। तो नहीं उसका मतलब जैसे मिरर को चारों तरफ से टेपिंग से कर सकते हैं उसको कुछ भी हो घटाने के लिए। आप, मैं कहना चाह रहा हूँ वो एरिया बढ़ गया तो उसे घटाने के लिए हम क्या करते हैं फिर? सर वो तो कर बेटे वाला कलर भी लगा सकते हैं, मतलब वो कलर की टेप भी कर सकते हैं सर उसको मिरर के ऊपर। कर सकते हैं। जी सर। बढ़ाने और घटाने का ही फॉर्मुलेशन मेन है, बैलेंसिंग उसे ही कहते हैं। अब आपको बैलेंसिंग आती है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। टेपिंग से सर घट जाता है सर, टेपिंग करते हैं उससे भी घट जाता है सर। हर चीज इफेक्ट डालती है आपकी लाइफ में, हर सामान इफेक्ट डालता है। नहीं मिरर को अगर टेप करके वो एरिया घट सकता है सर, वो भी करने में क्या जाता है, बुराई क्या है? जी सर। जी सर। प्रैक्टिकल करने में क्या जा रहा है, प्रैक्टिकल करनी चाहिए। सर ये जो डार्क ब्राउन होता है बिल्कुल चॉकलेट मतलब कलर में, वो किस में, रेड फैमिली में आता है सर, ब्लैक फैमिली? अगर रेड दिखाई दे रहा है तो रेड फैमिली है, ब्लैक दिखाई दे रहा है ब्लैक फैमिली है। जी सर। सर मेरे यहाँ सर एंट्रेंस W67 की है, और कभी कभी सर अभी तो नहीं मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी सर मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता था, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से ऐसा लगता था ड्रेन आउट। सर वहाँ डस्टबिन भी है, एंट्रेंस है। उससे क्या फर्क पड़ना है? सर डिप्रेशन वाला अगर वो है W67 तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? नहीं, वहाँ बैठने की जरूरत नहीं है ना, अब आपको पता लग गया, वहां से हट जाओ, समस्या हल हो गई आपकी। हाँ सर वहाँ तो बैठते ही नहीं है, वहाँ तो वो है सर टॉयलेट वगैरह है बस। शनि में टॉयलेट अच्छी नहीं और होती, कुछ नहीं है। शनि में टॉयलेट कभी भी अच्छी नहीं होती। माइंड को एकाग्र करो, अच्छा रहेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ, वही मेडिटेशन। बस अपने आप को जागृत करो, उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं।